नमस्कार दोस्तों मैं ज्योतिर्विद आशीष कुमार मित्तल। दोस्तों आज मैं बहुत ही शुभ ग्रह शुक्र के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो धन वैभव ऐश्वर्य के कारक है। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक आप देखिएगा। दोस्तों अगर हम शुक्र की बात करें तो दुनिया का हर तरह का फिजिकल कंफर्ट जो देने वाला ग्रह होता है वो शुक्र होता है। धन ऐश्वर्य वैभव का कारक शुक्र होता है। दोस्तों वैसे तो हर ग्रह अपने कारकत्व के अनुसार पैसा देता है। सपोज जो शनि का पैसा होता है, शनि डोमिनेंट लोगों का पैसा होता है वो मेहनत के बाद स्ट्रगल के बाद आता है। शनि का पैसा हम मकान जमीन के रूप में फॉर्म में सेव करके रखते हैं, इस फॉर्म में शनि के रूप में आता है। पर जो दोस्तों शुक्र का पैसा है होता है वो जीवन में धन ऐश्वर्य लग्जरी लेके आता है, कंफर्ट्स लेके आता है, वैभव लेके आता है। इसलिए दोस्तों कुंडली में शुक्र का शुभ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों शुक्र सुंदरता का भी कारक है। दोस्तों जो नेचुरल चेहरे पे ग्लो होता है वो शुक्र के कारण होता है। शुक्र जिसका अच्छा होता है, लग्न से संबंध बनाए रहता है। दोस्तों दिखने में स्मार्ट होते हैं, अगर वो 40 के भी हो तो 25-30 के दिखते हैं। तो एक ब्यूटी का कारक भी शुक्र को माना गया है। दोस्तों अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में जो मैरिड लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो शुक्र बताता है। आपका लिविंग स्टैंडर्ड शुक्र बताएगा। लड़के की कुंडली में जो स्त्री का कारक होता है वो शुक्र होती है। आपकी वाइफ का पत्नी का कारक शुक्र होता है। आपको पत्नी कैसे मिलने वाली, कैसी रहेगी, वो शुक्र बताएगा। शुक्र जिस राशि में होगा, जौन से ग्रह पे एक्सपेक्ट करेंगे वैसी आपकी वाइफ आपको मिलने वाली है। दोस्तों शुक्र जिनका अच्छा रहता है उनकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, मैरिड लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों इसलिए शुक्र का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों अगर हम शुक्र की बात करें, अगर दोस्तों ये मैलिफिक इन्फ्लुएंस में आ गया, अगर पाप प्रभाव में हो गया, तो दोस्तों जितना ये शुभ करता है उससे ज्यादा ये अशुभता लेके आता है। क्योंकि दोस्तों जो शुक्र का पैसा अगर अशुभ शुक्र है तो जो शुक्र का पैसा है वो कहीं ना कहीं ऐप, गलत आदतें, गलत प्रैक्टिस लेके आता है। और दोस्तों शुक्र हमारा डीएनए है, हमारी लीनियज को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र हमारी आने वाली जनरेशन जो होती है वो शुक्र बताता है। अगर दोस्तों शुक्र हमारा किसी भी तरह से खराब हो गया तो हमारी आगे वाली जनरेशन में आगे वाली जनरेशन होंगी या बच्चे होंगे, संतान होंगे, कहीं ना कहीं फिजिकल डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है और ऐसी डिजीज देखने को मिलती है जो ठीक नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों जो शुक्र होता है वो देव गुरु दैत्याचार शुक्र है, उनको मृत संजीवनी के ज्ञाता है। तो कहीं ना कहीं जिनका कुंडली में शुक्र शुभ होता है, शुक्र की ब्लेसिंग्स होती है, वो बेस्ट डॉक्टर बनते हैं। जो बेस्ट डॉक्टर होते हैं, अच्छे फिजिशियन होते हैं, वो बिना शुक्र की ब्लेसिंग्स के नहीं बन सकते। और दोस्तों यही शुक्र अगर आपकी कुंडली में खराब हो गया तो यही शुक्र आपको रोगी डिजीज देगा, और ऐसी डिजीज देता है जो हील नहीं होती, ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि जो कहीं ना कहीं बॉडी में जो हीलिंग पावर होता है वो शुक्र देता है। इसलिए दोस्तों अब जहां ये शुक्र का पैसा आपको धन ऐश्वर्य लग्जरी कंफर्ट दे रहा था, यही पैसा अब आप कहीं ना कहीं आपके रोग ऋण शत्रुता में जाने वाला है। इसलिए दोस्तों हमें जो भोग और विलास का कारक शुक्र है तो हमें इनकी लिमिटेशन पता चलनी चाहिए, हमें कहाँ लिमिट करना है, कहाँ अपने आप को कंट्रोल करना है। गलत आदतों में पड़ जाना, नशे की आदत पड़ जाना, गलत सेक्स एक्टिविटी कर लेना, इन सबसे हमारा शुक्र खराब होता है, कहीं ना कहीं हमारी आगे की लीनियज खराब हो जाती है। इसलिए दोस्तों शुक्र का शुभता कुंडली में अत्यंत आवश्यक है। और दोस्तों दूसरी चीज ये है कि जो शुक्र होता है हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का कारक होता है। इसलिए जो जो हमारी किडनी होती है वो शुक्र के अंडर में आती है। अगर शुक्र किसी तरह से मैलिफिक शनि राहु केतु के इन्फ्लुएंस में हो गया, 12th हाउस में चला गया, कहीं भी बैठ गया, अगर वो पीड़ित हो गया तो कहीं ना कहीं किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, डायलिसिस पे हमें जाना पड़ता है। तो हमारी और वो उस बीमारी से रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों मेरा ये कहना रहता है कि थोड़े से इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल में हमें अपनी कुंडली किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाते रहने चाहिए। क्योंकि दोस्तों उसका एक सलाह, उसकी एक गाइडेंस और उसकी एक काउंसलिंग आने वाली बहुत सारी परेशानियों से हमें बचा सकती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ पे कॉमन उपाय बता रहा हूँ जो किसी भी कंडीशन में आप ये उपाय कर सकते हैं। वैसे तो जो कुछ कुंडली में स्पेसिफिक उपाय होते हैं वो कुंडली दिखा के ही करने चाहिए, पर मैं यहाँ कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ शुक्र को शुभ करने के लिए। पहला उपाय दोस्तों ये है कि शुक्र जो होती है वो गाय होती है, ठीक है। इसलिए आपको करना क्या है कि हर बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय जो ज्वार होती है, कहीं को उसे जुंदरी भी बोलते हैं, रात को पानी में भिगो देनी है, अगले दिन आपको गाय को खिला देनी है। रेगुलर इंटरवल पे शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है। दूसरा उपाय ये है कि दोस्तों अगर आपको बीमारी हो रही है, बीमारी से आप रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, एक हीलिंग पावर नहीं आ पा रही है, तो आपको क्या करना है, हर फ्राइडे शुक्रवार के दिन आपको शिवलिंग पे दही चढ़ानी है, ठीक है। और ये हर शुक्रवार आपको ये उपाय करना है। और तीसरा उपाय दोस्तों ये है कि रेगुलर आपको जो देवी की पूजा होती है वो शुक्र होती है, तो हर फ्राइडे आपको देवी मंदिर में जाके देवी जी के दर्शन करने, कोई भी देवी आप हो सकती है, और उनको वहां पर श्रृंगार की सामग्री आप अर्पण करें।
ठीक है, ये तो 3 नियम आप इसको करके चले दोस्तों। और कुछ लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शुक्र को अच्छा करने के लिए सेंट का, परफ्यूम का यूज़ करने लगते हैं कुछ वीडियो देख-देख के, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और खासकर लेडीज़ों को, क्योंकि अगर लड़कियों में शुक्र राहु के साथ इन्फ्लुएंस हुआ तो कहीं न कहीं वो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम देने लगता है, माइग्रेन, सर की प्रॉब्लम, सर में दर्द की प्रॉब्लम देने लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो फिर वो नेगेटिव एनर्जी भी अब्ज़ॉर्ब करने लगता है, खींचने लगता है, अगर लेडीज़ की ऑरा थोड़ी-सी वीक है। इसलिए दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है? जो शुक्र का उपाय है सिंपल आप वो करिए जो मैंने बताए हैं, और कुछ अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो आप अपनी कुंडली भी आप दिखा सकते हैं। तो ये उपाय आप करके चलिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।